वेलकम फ्रेंड्स, मैथ विजार्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं संजीव। क्लास 10 चैप्टर 3 एनसीईआरटी सीबीएसई के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के बारे में आज से एक नया सेशन चालू करेंगे। इसको मैंने 7 हिस्से में डिवाइड किया है, पार्ट 1 से पार्ट 7। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 से 15 मिनट के वीडियो। आज करेंगे पार्ट 1 कवर, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नोमेनक्लेचर। चलिए चलते हैं, इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है? टू अननोन वेरिएबल एज बिकॉज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब्जेक्ट मैटर है। तो लीनियर इक्वेशन मीन्स यहाँ पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। और कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? 2, एक्स एंड वाई या पी एंड क्यू या ए एंड बी, जिसके बारे में हमें पता करनी है। और दो अलग अलग रिलेशनशिप के दो इक्वेशन हमें मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन के बारे में जब बात आती है, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स, और उसके लिए डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। हम खाली इंट्रो में इतना जानेंगे, पॉसिबल आउटकम्स के बारे में हमें पढ़नी है और जियोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या है। कहीं भी अगर ये सिचुएशन आती है जहां जियोमेट्रिक सॉल्यूशन के बारे में कहा गया है, ये कुछ नहीं, खाली एक्स वाई प्लेन ग्राफ पेपर में उस पर्टिकुलर इक्वेशन को या पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट हो सकेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है, लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन लाइन से ली हुई है। लाइन मतलब एक्स एंड वाई प्लेन में ग्राफ पेपर में हम दो पॉइंट्स जनरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स जनरेट करेंगे एक्स एंड वाई फॉर्मेट में, और उसको जोड़ देंगे, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। और ऐसे दो स्ट्रेट लाइन आएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां ये दोनों स्ट्रेट लाइन मीट किए हैं, वही होगा जियोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ दिस टू पेयर ऑफ इक्वेशंस। फिर हम जानेंगे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 मेथड्स के आधार पे अलग अलग से हिसाब से हम एक ही क्वेश्चन के 3 अलग अलग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, सोल्यूशन एक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तीनों मेथड्स हैं खाली। और रिडक्शन क्या है? कोई कोई इक्वेशन ऐसा दिया रहता है जो कि इन जनरल लीनियर फॉर्मेट में नहीं रहता, तो हम लीनियर फॉर्मेट उसको रिड्यूस करेंगे और उसके बाद ये तीनों मेथड जो पहले दिए हुए हैं उनमें से एक मेथड को अप्लाई करके उसका रिलेशनशिप वर्कआउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, और हम ये नंबर को डील कर सकेंगे। ये रिडक्शन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्मेट और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस 3 मेथड्स। आगे देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसा है। टिपिकल एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का, अखिला वाली। Akhila went to fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. ये दो चीजें उसको करनी है अखिला को। जाइंट व्हील में राइड लेनी है और हुपला खेलना है। एक सिचुएशन दिया है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड इन द जाइंट व्हील। एक सिचुएशन ये बनता है, इसमें से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। फिर क्या? कॉस्ट ऑफ राइड बीइंग 3 एंड कॉस्ट ऑफ ए गेम बीइंग 4, हमें ये पता करना है कि कितना राइड उसने लिया और कितना गेम उसने खेला उपला का। लेकिन स्पेंडिंग लिमिट दिया हुआ है 20 रुपया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हाईलाइटेड एरिया है? अखिला को ये मैथमेटिक्स से कोई सरोकार नहीं है, सी इज ओनली द कैरियर ऑफ इक्वेशंस। इसी के थ्रू हम इक्वेशन जनरेट करेंगे। जाइंट व्हील एंड हुपला आर दिस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों थ्रस्ट एरिया हैं जिसके ऊपर आधारित होकर के इक्वेशन बिल्ड होंगे, तैयार किए जाएंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एंड थर्ड वन, यहाँ पर गेम या पर राइड का कॉस्ट जो दिया हुआ है ₹3 एंड ₹4 एंड टोटल स्पेंडिंग लिमिट ₹20, ये तीनों चीज फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इक्वेशन को। अगर
राइड का कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाए, या गेम का पर गेम का खेलने का कॉस्ट जो 4 रुपया दिया है वह कम या ज़्यादा हो जाए, या फिर मेरा स्पेंडिंग लिमिट 20 के जगह में 40 हो जाए, 30 हो जाए, तो ये मेरा इक्वेशंस को हैम्पर करने वाला है। इट इज़ गोइंग टू फैक्ट, ये है कि यही चीज़, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्वेशंस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, नंबर ऑफ राइड्स आर द अननोन। यहाँ एक्स एंड वाई नंबर ऑफ राइड्स या नंबर ऑफ प्लेस को लेकर के वर्कआउट होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या क्या पॉइंट हमें याद रखनी है। पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हमने चूंकि दो पेयर लेनी है, दो इक्वेशन लेनी है, तो पहला इक्वेशन को हम ये फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड किताब कहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए होगा। यहाँ ये सुपरस्क्राइब या सब्सक्राइब्ड वाला जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये थोड़ा याद रखने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए दिक्कत आती है, तो मैंने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। और हम इस दौरान जो मैं वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर में, साथ के साथ चैप्टर में आई विल बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सब्सक्रिप्ट हट गया, और पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू 0। तो मुझे जब फॉर्मुलेट होंगे तब भी याद करने के लिए एक अच्छा सिचुएशन बन पाएगा, एक ईजियर सिचुएशन बन पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलिडिटी कब होगा, क्योंकि ए बी पी क्यू दीज आर द कोफिशिएंट फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर उसको ही मैं 0 कर दूं तो फिर x उड़ गया या y उड़ गया या दोनों उड़ गए, तो मैं किसका सोल्यूशन निकालूंगा। तो वैलिडिटी तब होती है जब a b p q का वैल्यू 0 ना, बट c का वैल्यू होना नहीं होना मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। लाइन क्यों कहा गया है, लीनियर का माने ही वही है, इट इज रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली थ्रू ए लाइन। और लाइन बनने के लिए कितना मिनिमम पॉइंट चाहिए, हम यूक्लिड ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड लाइन में पढ़े थे कि देयर आर मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए लाइन। 2 पॉइंट को स्केल में जोड़ दो तब वो लाइन बनती है। और कोई भी लाइन ज्योमेट्रिकली बन गई है, उसका कोई भी हिस्सा, कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन इज द इक्वेशन का सॉल्यूशन। जो इक्वेशन के लिए हम लाइन बनाए हैं उसका सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट उस लाइन में, एक से जगह में ऊपर से नीचे कहीं भी ले लो आप, उसका सॉल्यूशन वही होगा। नेक्स्ट, every solution that is x and y of both the equation are on the line representing this। मतलब जो मैंने कहा, दोनों इक्वेशन जो दो अलग अलग लाइनें बनी है उसका x एंड y उसी लाइन में ही है। इसी के लिए जो कॉमन है बोथ इक्वेशन के लिए, वो होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन, दैट विल बी द रैशनल सॉल्यूशन एंड वैलिड सॉल्यूशन। एक ऐसा सिचुएशन आ गया, एक्स वाई के लिए ले लिए कुछ फिगर, वो पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरा इक्वेशन को कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, एंड द वाइस वर्सा। दूसरा इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो पहला इक्वेशन में वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। हमें सर्च करनी है क्या, वी विल बी सर्चिंग आउट ए पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई विल बी वैलिडेटिंग बोथ द इक्वेशन। टू लाइन्स में बी इंटरसेक्टिंग, ये जरूरी हमेशा नहीं है। क्यों, इट मे बी कोइंसिडेंट और इट मे बी पैरेलल टू ईच अदर। इंटरसेक्टिंग है तो भाई चलो ठीक है, उसका सोल्यूशन हम डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर कोइंसिडेंट लाइन क्या है, एक बड़ी लाइन में दो अलग अलग हिस्सा जो है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो आखिरकार तो वही सेम लाइन का एक्सटेंडेड वर्जन में है ना, एक्सटेंडेड पोर्शन में है, तो ये कोइंसिडेंट कहलाएगी एक ही सीध पे। और पैरेलल लाइन क्या, दोनों अगल बगल में होंगे
और कभी भी रेल की पटरी की तरह, गाड़ी के पहिए की तरह दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम जानेंगे क्या क्या हमने पढ़ा था ग्राफ पेपर में एक इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए चाहिए। फर्स्ट स्टेप वाज वी वेर आस्किंग आवरसेल्फ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो उस इक्वेशन में y इक्वल्स टू व्हाट, ये फॉर्मेट में मुझे उस इक्वेशन को रिड्यूस करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, x का वैल्यू क्या होगा और उसके हिसाब से y का वैल्यू क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हमें दो अलग अलग पॉइंट कोऑर्डिनेट जनरेट करनी पड़ती थी। यहाँ पेयर है तो हमें ये स्टेप 2 दो अलग अलग इक्वेशन के लिए वर्कआउट करने पड़ेगी और हमें हर एक इक्वेशन में दो पॉइंट लेनी है। पहला इक्वेशन में मान लो ए बी पॉइंट ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई और बी का एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, और दूसरा इक्वेशन जो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर है उसमें हमने दो पॉइंट ले लिया पी क्यू, और उसको हम जब ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली उसको हम ग्राफ पेपर में दो लाइनें खींचते हैं, उसके बाद हमें उसमें से सल्यूशन निकालने के लिए जाना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टेप 3 क्या था, हमारा एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है, जो हमने लिया है, एजम्पशन लिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई विल बी व्हाट, उसमें हमें कोशिश ये करनी है कि भाई एक्स एंड वाई दोनों पॉसिबली इंटीजर्स हों। इंटीजर्स अगर नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, इंटीजर्स अगर नहीं होंगे तो ग्राफ पेपर में लिमिटेशन है, क्योंकि एक मेजर ग्रिड के बीच में, दो मेजर ग्रिड के बीच में 10 लाइनें खींची हैं, 10 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, माइनर ग्रिड लाइन। अगर मैं मान लो 1.12 एक ले लिया, एक वैल्यू मैंने x का 1.12 ले लिया, 1.12 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिक्कत आएगी। मैं 1 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1.1 भी कर सकता हूँ, 1.23 ये रिप्रेजेंट करने के लिए दिक्कत आएगी। तो रैशनली देखा जाए इजी पॉइंट में कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इंटीजर होनी चाहिए, माइनस हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और स्टेप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कितना तक हो सकता है, हम कितना तक अलाउ करेंगे। कोशिश ये यहाँ जरूर करनी चाहिए एक्स एंड वाई का वैल्यू जो रेंज है इंटीजर प्लस माइनस 10 में होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ पेपर जो सप्लीमेंट्री में आपको मिलेंगे एग्जाम में, या तो फिर आप ग्राफ पेपर में उसको वर्कआउट करना है, तो एक तो फिजिकली एक पेपर लेना है ना, मैक्सिमम A4 साइज के पेपर आएंगे, तो A4 साइज के पेपर में ग्राफ पेपर में एक्स एंड वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, तो बीच में भी अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहे तो एक्स एक्सिस के दोनों साइड मतलब प्लस एंड माइनस साइड, या फिर वाई एक्सिस के दोनों साइड मतलब प्लस एंड माइनस टॉप एंड बॉटम में हमें कितनी जगह मिलती है। अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो 10-12 के अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन इजीली हो पाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां बड़े नंबर्स आएंगे, तो हमें तब स्केल लेनी पड़ेगी। यूजुअली हम प्रीफर करेंगे विदाउट स्केल हम उसको सॉर्ट कर पाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर, और कल नया वीडियो में हम देखेंगे उसका ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतने ही। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड वेरी सुन। और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था सिस्टम का, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और अब से ये सॉर्ट आउट हो गया है। आई विल बी अपलोडिंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।